दोनों ख़ानदान अंदरून लाहौर के बड़े मुतमव्वल कारोबारी ख़ानदान थे। गैंगवार भी कह सकते हैं, दो ख़ानदानी दुश्मनी भी कह सकते हैं। लाहौर की जो क्राइम डायनामिक्स है वो इसलिए कुछ मुख्तलिफ है। लाहौर के जो बड़े डॉन हैं उनका नाम भी हम इनको दे सकते हैं। 30 साल से लाहौर इस तरह की मुख्तलिफ दुश्मनियों को देखता आ रहा है। इस तरह से ये कहानी सर्कुलर रोड पे शालम मार्केट से शुरू होती है। इनकी दहशत बहुत ज़्यादा थी। दुबई के होटल में पार्टी चल रही थी, लेकिन अचानक इस पार्टी को स्टॉप लग गया। यूएई पुलिस के साथ पाकिस्तान पंजाब पुलिस के अफसरान रंग में भंग डालने पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें तलाश थी पाकिस्तान के मतलूब गैंगस्टर की, जो इस पार्टी की शमाए महफिल था। पुलिस ने जो मुखबरी थी उस पर वहाँ पहुँचे। तीफ़ी को भी उन्होंने हिरासत में लिया, तो तीफ़ी ने उस वक्त कहा कि जी वो बीमार है और उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वो तो जेल में नहीं जा सकता। तो उसके साथ ही जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जो दुबई के कवानीन थे या इंटरपोल उनको लेके गई, हॉस्पिटल में उनका चेकअप करवाया, तो उसी दौरान जो है वो 3 चेक उनके ख़िलाफ़ पेश किए गए। इसको एक तरीके के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि जो चेक बाउंस होने का या माली लेन देन का जो मसला है, उसके जो पर्चे हैं वो ख़ुद करवाए गए या वो शिकायत ख़ुद करवाई गई ताकि उन्हें दुबई से डिपोर्ट ना किया जाए। उसमें दुबई कवानीन के मुताबिक जब तक आप रकम अदा नहीं करते उस वक्त तक आप उस मुल्क को नहीं छोड़ सकते। तो उसमें जो ये कहा जाता है कि ट्रक्का वालों ने वो पैसे अदा किए, ऐसी बात हमें नहीं मिली, क्योंकि जब ये वहाँ की अदालत में पेश हुए, दुबई की अदालत में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इनके केसेस उस वक्त लॉन्च किए गए हैं जब इनको पाकिस्तान की टीम ने गिरफ़्तार किया। लिहाजा वहाँ की अदालत ने फैसला किया कि ये सारा कुछ मनगढ़ंत है और इसलिए इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और फिर मीडिया पर तीफ़ी भट्ट की पाकिस्तान वापसी की खबरें आती हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर दुबई से वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं, कराची एयरपोर्ट पर होती है। लाहौर की गैंग्स और लियारी गैंग्स की जंग में एक चीज़ कॉमन है, लारी अड्डा। वजह सेम थी, बस किरदार बदल गए। अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला टरका वाला, तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट। ट्रक्का वाला फैमिली को इसलिए ट्रक्का वाला कहा जाता है कि उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, और वहीं पे सर्कुलर रोड पर उनका शालम मार्केट के सामने एक अड्डा है। 1950 में जो बिल्ला टक्का वाला था, इसने यहाँ पे लाहौर के अंदरून शहर शालमी का इलाका है, वहाँ पे अपना एक अखाड़ा बनाया। बिल्ले से पहले उसके बाप को भी पहलवानी का शौक था, उस वक्त से ये अखाड़ा इनका चला आ रहा था। अंदरून लाहौर में चूँकि पहलवानी और फ़न पहलवानी पे बहुत तवज्जो दी जाती थी, तो हर एरिया में एक पहलवान हुआ करता था जिसको लाहौरी ज़ुबान में पुआन कहते थे, और वो जो पुआन था वो पूरे एरिया का जो है वो इंचार्ज होता था, गैर रस्मी तौर पे, गैर तहरीरी तौर पे। वो तमाम फ़ैसले करवाया करता था, झगड़ों के फ़ैसले, पुलिस का, अदालत का कोई केस है, इसी तरह कोई कारोबारी तनाज़ा है तो उसके अंदर उसका एक अहम रोल होता था। उसके लिए इन्होंने पहले ट्रकों का कारोबार शुरू किया, यानी लोडिंग ट्रक जो होते हैं, लोगों का सामान इधर से उधर ले जाना। अब उसमें उनके मुखालिफ बिल्कुल ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट थी उस पर यह भी इल्ज़ाम है कि जी क्या उसमें स्मगलिंग होती थी, क्या उसमें कोई ड्रग्स का काम था या कोई इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग थी। वो कारोबार पे फिर इन्होंने इतना होल्ड कर लिया, क्योंकि उसके साथ बदमाशी थी। दूसरा, कोई शख्स जो है वो अपने ट्रक या गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर सकता था। वहाँ से फिर ये जब कारोबार में आए तो इनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहा। लोग अदालत और पुलिस में जाने की बजाय मोअज़्ज़िन इलाका से या ताकतवर लोगों से अपना फ़ैसला करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कागज़ी कार्रवाई नहीं होती, उसके अंदर और इस तरह के मसाइल नहीं होते। ताकत, पैसा या चौधराहट की ख्वाहिश, जो भी कहो, लारी अड्डे से इसका आगाज़ हो चुका था, जिसका ताज सजा था बिल्ला टरका वाले के सर पर।
और उसके वजीर बने 2 उजरती कातिल जो कि बिल्ला पहलवान जो ट्रकों वाला था उसके बेटे बने हुए थे, हनीफा बाबा और शफीक, वो मशहूर उजरती कातिल थे। तो ये जो थे ये करते थे, मतलब कातिलाना हमला, और इसके साथ ये मशहूर हो गए थे। इन्होंने और भी कई पैसे लेकर लोगों को मर्डर किया। जहाँ ये लोग अपने गुंडों को पालते थे, उनके लिए पैसा जनरेट करते थे, उसके साथ ये पुलिस अफसरान के भी से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए उनको गिफ्ट भिजवाते थे, उनको पैसे भिजवाते थे। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने जो स्टार्ट में बदमाशी की है वो पुलिस के सर पर की है कि मिसाल के तौर पर अगर दूसरे किसी नौजवान ने उठा है और उसने इनको कहा है कि जी ये गलत काम है, मैं नहीं होने दूंगा, तो ये फिर थाने कचहरी के हद तक जाते थे और वहाँ पे जो SHO होता था, जो SP होता था, उसको कहते थे कि जी इसको जो है वो बेइज्जत किया जाए और थाने बुलाकर इसको मारा जाए। तो वो फिर उनको पकड़कर नाजायज़ मुकदमात में पुलिस उन पर तशद्दुद करती थी, उनको बेइज्जत करती थी। तो इस तरह इनकी बदमाशी जो है वो पुलिस के सर पर ही ज़्यादा रही। इक़्तिदार और पैसे की हवस में दुश्मन बने कवाल मंडी के ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट। तीफी जो है ये आपस में मामूजाद हैं। फ्रंट में हमेशा गोगी रहता था। जो तीफी है ये बेसिकली इसको कहा जाता है कि मास्टर प्लानर, यानी ये सिर्फ प्लानिंग करता था कि किसके साथ क्या करना है। इनकी भी जो रूट्स हैं वो ताजिर बरादरी में थी और ये कुछ ताजरान की नुमाइंदगी भी करते थे। जो लाहौर की ताजिर पॉलिटिक्स है उसमें इनका बड़ा रोल था। इनकी पहले एक दुकान होती थी टायरों की, नीला गुंबद अनारकली का इलाका है लाहौर में। वहाँ तो उन पर जो इल्ज़ाम लगता है वो ये है कि वो कब्ज़ा ग्रुपिंग में या जो तनाज़े की जायदाद है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उनके बहुत मामलात थे और वहाँ पे वो दिलचस्पी रखते थे और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा करने में या उन पार्टीज़ से सस्ते दामों में वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने में, इस हवाले से बहुत से उन पर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। क्योंकि इनकी दहशत बहुत ज़्यादा थी, लोग डरते थे। मतलब किसी ने वहाँ प्रॉपर्टी लेनी है तो भाई इनसे पूछो, अगर किसी ने वहाँ प्रॉपर्टी बेचनी है तो इनसे पूछो, इनकी मर्ज़ी के रेट तय होते थे। वो लोग वहाँ से जान छुड़ा के निकलते थे। ये दोनों भी लाहौर के चौधरी बनना चाहते थे, लेकिन रुकावट था बिल्ला टरका वाला। मशहूर वाक़या है कि जिसमें एक डिस्प्यूट में कत्ल कर दिया गया, तो उसमें अमीर और टीपू और ये तीनों जो थे ये चले जाते हैं जेल। तो उनमें ये शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा जो हैं ये इल्ज़ाम अपने सर ले लेते हैं और बिल्ला उनको ये गारंटी देता है कि आपको छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं छूट पाते। उस वक्त उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बिल्ला ट्रकां वाला ने अपने बेटे टीपू ट्रकां वाला का नाम उस स्पेसिफ़िक मुकदमे में से निकलवा लिया और इनका नाम जो है वो मौजूद रहा। इनकी जब आपस में बदमज़गी हुई तो उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो गवाल मंडी के बट बरादरान हैं उन्होंने उनकी सरपरस्ती शुरू कर दी थी और वहीं से पहली मर्तबा ये फैमिली जो है एक दूसरे के आमने सामने हुई और उसके बाद तीफी बट वर्सेस ट्रकां वाला ग्रुप जो है उसका मामला यहाँ से शुरू हुआ था। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो इनका आपस में बुनियादी तौर पर इशू ये था, कब्ज़ों के मामलात में और पैसों के लेन देन के मामलात में इनका झगड़ा हुआ और उसमें जो शफीक और बाबा था और हनीफ और हनीफा, इन दोनों ने जाके बिल्ला ट्रक्का वालों को उसके अखाड़े पर कत्ल कर दिया। बिल्ला का कत्ल तो हनीफा और शफीक ने किया, लेकिन सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा बट फैमिली पर। बिल्ला का बेटा आरिफ हमीद और टीपू टरका वाला अब बाप का बदला लेने को बेताब था। टीपू एक अनपढ़ आदमी था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था क्योंकि वो शुरू से ही कुछ अर्सा स्कूल गया, लेकिन उसके बाद वो अपनी तालीम जारी ना रख सका। उसके शौक़ जो है वो शुरू से ही इस तरह के बदमाशी के, वो अपनी बाप की लाइन से भी बहुत आगे चल रहा था। जानवरों का शौक़ था वो शुरू से, इसके दादा को भी था, इसके बाप को भी था और उसमें ये गायें भैंसें वगैरह, मतलब इसका मामू जो भाई पहलवान हैं वो आज तक उनके पास जो नायाब किस्म के जानवर हैं, खूंखार कुत्ते उन्होंने रखे हुए हैं कि वो जब कोई पुलिस या इस तरह का मामला उनके अगेंस्ट जाता था तो वो कुत्ते छोड़ देते थे। वो बड़े खूंखार किस्म के। जो टीपू था इसको शेर पालने का शौक़ था। ये शेर के बच्चे लाता था और उनको रखता था अपने पास। ये लोगों पर एक धाक बिठाने का एक मामला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। दुश्मनी गैंग वॉर में बदल चुकी थी। जब जिसको मौका मिलता वो इसको मारने की कोशिश करता और उनके हथियार बने शार्प शूटर्स और मुबैना पुलिस मुकाबले। वहाँ से जब ये दोनों ग्रुप टकराए तो फिर दोनों ने अपने अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ लोगों की मदद ली।
पॉलिटिशियंस भी थे, उनमें पुलिस ऑफिसर्स भी थे, शूटर्स भी थे। टीपू ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अपने बाप का कत्ल का बदला लिया जाए, तो उसमें जो भट्ट बिरादरान थे, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, वो तो उसके आसार में नहीं आते थे, लेकिन जो शफीक और शफीका और हनीफ बाबा जो हैं, ये लोग वो लोग थे जो उजरती कातिल थे। इनको पुलिस मुकाबले में मरवा दिया गया, रकूम देकर इनका इनकाउंटर करवाया गया, और इसके साथ और भी कोई लोग उठते थे तो उनका इनकाउंटर करवा दिया जाता था। गैंग्स और शूटर्स जो हैं वो इस काम में इस्तेमाल किए जाते थे ताकि जो सिरा है वो असल अफराद तक ना पहुँचे। मसलन मज़र था, अकरम था, जावेद था, तो ये वो लोग थे जो नामी ग्रामी नहीं थे। वो इनके कहने के ऊपर मर्डर तो ज़रूर करते थे, लेकिन फिर वो गायब हो जाते थे। अफसरान से लेकर निचले दर्जे तक जो अहलकार हैं वो इनके डेरों पर जाते थे, इनसे खाते थे, इनसे पीते थे, और पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था इसमें। दो तरफा दुश्मनी में एक दूसरे के लोग मारे जा रहे थे। टीपू टरका वाले पर भी कई हमले हुए, लेकिन वो हर बार किस्मत का धनी रहा। उस पर सबसे बड़ा हमला लाहौर के ऐवान अदल में हुआ, जिसमें टीपू तो बच गया, लेकिन उसके 5 साथी मारे गए और इल्ज़ाम लगा तीफी और गोगी भट्ट पर। इस हमले के बाद टीपू टरका वाला फैमिली के साथ दुबई मुंतकिल हो जाता है। टीपू टरका वाला ग्रुप हो या तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम हो, तो दोनों लाहौर में अमूमी तौर पर मुस्लिम लीग नून में ही शामिल रहे और उनकी मुख्तलिफ धड़ों में रहे, और एक दूसरे को वहाँ से जो है वो ललकारते भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट भी करते थे, लेकिन उनके धड़े मुख्तलिफ थे। ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट भी इनके कंट्रोल में थी, जो बड़ी मशहूर हुई थी, जो उसको कामरान लाशारी ने एक दौर में इस्टेब्लिश किया था। तो उस दौर में मुशर्रफ जो थे वो आए और उन्होंने इनकी छत पर बसंत मनाई। बाद में जब ये टीपू ट्रका वाला मर्डर हो जाता है तो उसके बाद उसका बेटा अमीर बालाज आता है, तो वो फिर एक दफ़ा PTI ज्वाइन करता है। वज़ीर-ए-आज़म में उस वक़्त के जो तहरीक इंसाफ के सरबराह थे इमरान खान, वो उनके इलाके में आए, वहाँ पर उनका शमूलियती जलसा हुआ। ये भी कहा जाता है कि उस जलसे से पहले या उस शमूलियत से पहले हमज़ा शहबाज शरीफ ट्रका वाला के अड्डे पे गए थे, उनके घर गए थे उनको राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर तल्ख़ कलामी हुई और अमीर बालाज ने यह कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को ज़रूर सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन आपकी जमात ने भट्ट बरादरान को भी सपोर्ट किया है और हमसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब हमें मदद की ज़रूरत थी तो आपकी तरफ से हमें वो मतलूबा सपोर्ट नहीं मिली। तो जो लाहौर के ट्रेडर्स थे उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, और उस वक़्त भी यही हुआ कि ग्वाल मंडी का जो भट्ट ग्रुप है उन्होंने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। तो जिस तरह दोनों ग्रुप्स पहले मुस्लिम लीग नून में थे, इसी तरह दोनों ग्रुप्स तहरीक इंसाफ में भी चले गए। PTI ज्वाइन करने के कुछ अर्से बाद वो उसको एहसास होता है कि शायद मैं गलत हूँ, तो फिर वो PTI से भी अलहदगी इख्तियार कर लेता है। फिर जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद दोनों ग्रुप्स जो हैं वो वापस मुस्लिम लीग नून में आ गए, और अगेन वो मुस्लिम लीग नून में तो थे लेकिन एक दूसरे के जानी दुश्मन भी थे। लाहौर की जितनी भी ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं और लाहौर में जितनी भी इस बुनियाद पर कत्ल व गारतगरी हुई है, उसमें बिल्कुल लाहौर पुलिस का बड़ा अहम किरदार रहा है, और बहुत से पुलिस अफसरान पर SSP DIG लेवल तक के अफसरान पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो एक मखसूस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और जब वो लाहौर में तैनात होते थे तो उस ग्रुप का पल्ला भारी होता था, और जब वो लोग दूसरे ग्रुप के अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होती थी तो उस वक़्त वो कंफर्टेबल फ़ील करते थे, और उन्होंने इस लड़ाई को बढ़ाने में भी किरदार अदा किया है। सुलह सफाई की तरफ मामलात कम गए हैं, क्योंकि जिस तरह FIRs के अंदर लोगों का नाम शामिल किया जाता था और दुश्मनियों को बढ़ाया जाता था। 2010 में दुबई से पाकिस्तान वापसी पर टीपू टरका वाला मारा जाता है, और एक बार फिर इल्ज़ाम लगता है तीफी और गोगी भट्ट पे। टीपू ट्रका वाला के बेटे थे अमीर बालाज, वो वापस आते हैं। अमीर मुसब उनका बेटा है, अमीर फ़तेह उनका बेटा, ये 3 बेटे थे। तो ये आके एक बदला लेने की ठान लेते हैं। तो जब बदला लेने की ठान लेते हैं तो फिर इनको, क्योंकि ख्वाजा तारीफ गुलशन जो है वो कभी बाहर नहीं आते थे। टीपू का बेटा अमीर बालाज अब टीपू का जानशीन बनता है। अमीर बालाज इस दुश्मनी और गैंग वॉर से तंग था, जिसका वो बरमला इजहार भी करता रहा। ना दुश्मनी में देखो ना कुछ करो, लेकिन
یہ گلے پڑ گئی؟ زبانی طور پر تو کہا جا سکتا ہے کہ ٹیپو کا جو بیٹا تھا امیر بالاج، اس نے بڑی کوششیں کی، وہ کہتا تھا کہ اب یہ خاندانی دشمنی ختم ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو یہ ٹرکاں والا گروپ تھا اس پہ کوئی شخص بھی جو تھا وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ وعدے کر کے پھر بعد میں مکر جاتے تھے، جبکہ دوسری طرف خواجہ طارق گلشن یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں ویڈیو بیان بھی جاری کیے کہ جی ہم صلح چاہتے ہیں، اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ دونوں گروپس میں صلح کی کئی سنجیدہ کوششیں کی گئیں اور بات یہاں تک پہنچی کہ کئی مرتبہ دونوں گروپس کے بڑوں کی آپس میں ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی، لیکن لاہور ہی کی جو عوامی زبان ہے اس میں ایک فقرہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی دشمنی ہے تو آپ ایک پستول اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر آپ کی دشمنی سے صلح ہو چکی ہے تو پھر آپ کو اپنے پاس 2 پستول رکھنے چاہیے، یعنی کہ عدم اعتماد اور ایک خطرے کی کیفیت برقرار رہتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ کئی سال تک دشمنی نسبتاً دب جاتی ہے، بالاج کا اثر سوشل میڈیا پر بڑھتا ہے اور کئی مواقع پر وہ خود کو پبلک لیڈر کی شبیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر فروری 2024 میں خبر آتی ہے کہ ٹرکا فیملی کی تیسری نسل کا نوجوان بھی اسی دشمنی کی بھیٹ چڑھ گیا۔ بڑا اہم پہلو ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بڑی واردات یا ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو مخالف گروپ کے لوگ پاکستان چھوڑ جاتے ہیں۔ امیر بالاج کا قتل ہوا تھا تو اس وقت تیفی جو تھا وہ اسلام آباد سے ایک فلائٹ کے ذریعے باہر چلا گیا تھا، جب امیر بالاج جو کہ ٹیپو کا بیٹا تھا اس کو مرڈر کر دیا جاتا ہے، اور اس کو جو مارنے والا ہوتا ہے وہ وہیں موقع پر مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نامزد ملزم جس نے مخبری کی تھی وہ بیسیکلی امیر بالاج اور ٹیپو کے بیٹے کا دوست تھا احسن شاہ، وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اس قتل میں امیر بالاج کی معلومات فراہم کرنے والا اس کا قریبی دوست بھی مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ٹرکا والا فیملی ہے، ان کے سورسز یا ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہے کہ انہوں نے پنجاب حکومت کے اندر اور ریاستی اداروں کے اندر اور پولیس کے اندر اپنی ہمدردی بنائی، اپنی پوزیشن کو ری گین کیا، ان کی جو ایک کھوئی ہوئی حیثیت تھی اس کو انہوں نے بحال کیا، اور انہوں نے اس معاملے میں خود کچھ کرنے کی بجائے جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں یا حکومت کے جو لوگ ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو لیگل طریقے سے کریں سو دیٹ وہ اس سارے معاملے سے پیچھے رہ سکیں اور اس کو ایک قانونی کارروائی کا نام دیا جا سکے۔ اور پھر میڈیا پر تیفی بٹ کی پاکستان واپسی کی خبریں آتی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر دبئی سے واپسی لاہور ایئرپورٹ پر نہیں، کراچی ایئرپورٹ پر ہوتی ہے۔ اور پھر میڈیا کی بڑی خبر بنتی ہے، امیر بالاج کا مرکزی ملزم خواجہ طارق گلشن عرف تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، لیکن اس کیس کا ایک اور ملزم ابھی تک منظر سے غائب ہے۔ گوگی کا جو نام تھا وہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں تھا، اس لیے وہ نہیں جا سکتا تھا، تو وہ سندھ کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روپوش رہا، اور اس کے بعد اس کو پولیس والوں نے تسلی دی کہ جی آپ آئیں، میرٹ پر فیصلہ ہوگا اور آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، آپ بچ جائیں گے، لیکن جب وہ یہاں آیا تو اس کیس میں اس کو گناہ گار لکھا گیا، جس کے بعد اس کی بیل جو تھی انٹرم بیل یعنی عبور ضمانت ہم جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ 2-3 دفعہ اس کی بڑھائی گئی اور اس کے بعد وہ پیش نہ ہوا۔ اس کی پراسرار گمشدگی ہے، اس کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ وہ پولیس نے اٹھا لیا ہے، جبکہ پولیس کہتی ہے کہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دشمنی یا گینگ وار کو کب روکا جائے گا؟ یہ رکے گی بھی یا نہیں، یا اس میں مزید لوگ قتل ہوں گے؟